फाइनली थॉर लव एंड थंडर के फाइनल ट्रेलर को ड्रॉप कर दिया गया है, यानी कि इसके ही मेन ट्रेलर को ड्रॉप कर दिया गया है। और मैं अगर सीरियसली कहूँ तो मैं तो थोड़ा सा इस वाले ट्रेलर को देखने के साथ डिसअपॉइंटेड ही हूँ, क्योंकि पिछले वाले टीजर ट्रेलर में जितने सभी चीजें दिखाई गई थी बस कहूँ तो उन सब के ही ये एक्सटेंडेड वर्जन थे, जहाँ पर हमें इसकी ही आगे की कहानी थोड़ा बहुत ही पता चलती है। लेकिन जो इस वाले ट्रेलर में पूरा एमवीपी था वो असल में गॉड द गॉड बुचे का फर्स्ट लुक ही था, और सीधा सीधा उसको जैसे कॉमिक बुक से उठाया गया है, जिसको देखने के साथ मैं काफी ज्यादा ही इंटरेस्टेड हूँ। यानी कि इस वाले कैरेक्टर के लिए मैं काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हूँ कि आखिरकार कैसे मूवी में उसको लाया जाएगा। खैर बात करते हैं इसी वाले वीडियो में पूरे ट्रेलर के ही ब्रेकडाउन के बारे में, जहाँ पर इतना ज्यादा तो बात करने के लिए नहीं है, लेकिन जितना भी ज्यादा पॉसिबल हो सके मैं उतनी ही चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सभी चीजों को अगर आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो एंड तक देखने के साथ आपको अगर हमारे चैनल की कंटेंट अगर पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब तो जरूर से ही कर देना। और कंटेंट थोड़ी सी छोटी हो सकती है क्योंकि फिलहाल अभी इतना ही ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और मुझे काफी बार इस ट्रेलर को भी देखना पड़ेगा पूरे कंप्लीट डिटेल्स के लिए। तो ये क्विक रिव्यू होने वाली है या फिर क्विक ब्रेकडाउन होने वाली है लव एंड थंडर के ट्रेलर के ऊपर। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर की स्टार्टिंग के बारे में, जहां पर वही वाले ओपनिंग से सीन को ही दिखाया जाता है जिसको कि हमने टीजर ट्रेलर में देख रखा था। और देखा जाए तो बैकग्राउंड में कॉर्ग हमारा बैठकर सभी ऐसे प्लैनेट के लोगों को ही थॉर की कहानी बताता फिरता है, जहां पर पूरे ही जर्नी को वो बताता हुआ नजर आता है। जहां पर हमने टीजर ट्रेलर में भी थॉर की ऐसी जर्नी ही देखी थी जो कि विजुअलाइज तरीके से दिखाया गया था कि वो असल में कैसे छोटे से बड़ा हुआ था। और इस वाले ट्रेलर की स्टार्टिंग भी कॉर्ग से वही वाली चीजों से ही करी जाती है, यानी कि थॉर के वही वाले जर्नी के बारे में बताया जाता है। तो इस चीज को देखकर मुझे तो और भी ज्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि दोनों बार अगर थॉर के ही करियर के बारे में बात चल रही है तो क्या पता शायद से थॉर की ये मूवी हो सकती है, यानी कि लास्ट मूवी हो सकती है, जिसको कि मैं जानकर तो काफी ज्यादा ही डरा हुआ हूँ। खैर आप क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बताना। और वो थॉर की ही जर्नी बताते बताते वापस से बताता है एंड गेम के आगे के इवेंट के बारे में, यानी कि थॉर कैसे मोटा बन गया था और वापस से कैसे वर्कआउट करते हुए पतला बन गया, यानी कि थॉर बन गया था। लेकिन जब वो थॉर के नाम को ऐड करने वाला होता है म्योनिर को देखने के साथ, तभी के टाइम पर वो ऐड करता है कि मैंने काफी ज्यादा जल्दी कह दी, क्योंकि ऐसे में हमें बैकग्राउंड में पता चलता है कि जेन फोस्टर की कैरेक्टर असल में रिटर्न कर चुकी है, और वो 8 ईयर 7 मंथ के बाद ही इन दोनों का आपस में एक आमना सामना हुआ है। यानी कि थॉर और जेन फोस्टर आपस में 8 ईयर के बाद ही मिलते हैं, जो कि आगे जाकर थॉर भी बताता हुआ नजर आता है। जहाँ पर हमने पिछले ट्रेलर में इसकी कैरेक्टर को जैसे थोड़ा बहुत देखा था, तो इस वाले ट्रेलर में मेजर पार्ट तो इसी वाले कैरेक्टर ने ही घेर रखा है। आखिरकार ये वाली मूवी शायद से उसकी ओरिजिन मूवी की तरह हो सकती है, और ना ही हमारे थॉर की कोई ट्रिब्यूट मूवी होने वाली है। तो देखते हैं मूवी में क्या होता है। और आगे के सीन में हम बहुत सारे ही ऐसे सीन्स को देखते हैं जिसको कि सीधा सीधा टीजर ट्रेलर का एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं, जहां पर हमें थोड़ा बहुत डाउट था कि कौन सा कैरेक्टर कहां पर रहने वाला है, जिसको कि टीजर ट्रेलर में नहीं दिखाया गया था। सभी चीजों को यहाँ पर कम्प्लीटली दिखा दिया गया है, जहां पर हमने जब देखा था कि थॉर असल में कोई एक मिस्ट्री से प्लैनेट पर ही खड़ा है और वहां पर ही गाइडेंस ऑफ द गैलेक्सी थॉर को छोड़ते हुए जा रही है, तब के टाइम पर हम थोड़ा ऐसे एज्यूम कर रहे थे कोई दूसरा भी कैरेक्टर इस वाले सीन में असल में हुआ होगा। तो इस वाले ट्रेलर को देखने के साथ ऐसा तो पता चलता है कि वो असल में वेलकाइरी ही होने वाली है, क्योंकि इस वाले सीन में हम कंप्लीटली देख पाएंगे कि वेलकाइरी असल में वही जगह पर खड़ी है, और इसके बैकग्राउंड को भी देखकर वो चीज कंफर्म हो जाती है। आगे के सीन में जेन फोस्टर और थॉर के बीच एक फाइट सीन को देखते हैं, जो कि ओलंपिया पर ही टेक प्लेस कर रहा होगा, और ये चीज वो क्यों कर रहे होंगे इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। पहले झलक में तो ऐसा ही लगता है कि उनके ही सभी गार्ड इन सबको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होंगे, जिसके बदले में थॉर और जेन फोस्टर मिलकर इन सबको मारते होंगे, जिसके बारे में हमें पता भी चलता है कि असल में जेन फोस्टर की ये सबसे पहले ही एनिमीज थे जिन सबको वो मारती हुई नजर आती है। तो इससे चीजें और भी ज्यादा कंफर्म होती हुई नजर आती है कि जेन फोस्टर की एक ओरिजिन मूवी ही होने वाली है, कि वो कैसे असल में थॉर में परिवर्तन होगी, और सभी चीजों के बारे में हमें डिटेलली बताया जाएगा। और आगे के सीन में थॉर के वही 2 पैट गोड्स को भी हम क्लियरली देख पाएंगे, जिन सबको हमने तो जल्दबाजी में ही टीजर ट्रेलर में देखा था, लेकिन यहाँ पर हमें कंप्लीट लुक ही मिलता है। और वो दोनों आखिरकार कहाँ ही जा रहे थे अपने ही वही वाले शिप पर, उसका भी झलक मिल जाता है, क्योंकि आगे के सीन में हम देख पाएंगे कि वो दोनों असल में वही ओलंपिया पर ही जा रहे हैं। तो आगे और भी सीन हमें दिखाई जाती हैं जिन सबको वापस से टीजर ट्रेलर का ही एक्सटेंड वर्जन कह सकते हैं,
लेकिन जो मेन गौर करने वाली चीज इस वाले ट्रेलर में थी और जिसको मैंने ऑलरेडी हमारे पिछले वाले टीजर ट्रेलर के ब्रेकडाउन में भी मेंशन किया था कि ये वाली टीजर ट्रेलर काफी ज्यादा ही एंजॉयबल लग रही है, यानी कि काफी ज्यादा इसको लाइट टोन में रखा गया है। और वैसे भी हमने गॉड द गॉड बुचर को बिल्कुल भी नहीं देखा था और उसमें मैंने थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन किया था कि मूवी भी काफी ज्यादा ही लाइट टोन में होने वाली है जब तक हमारे गॉड द गॉड बुचर की एंट्री इसमें नहीं होगी, जहां पर कंप्लीटली हम उसके ही लुक को देख पा रहे हैं कि असल में वो कितना ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। और जैसे हमने मर्चेंडाइज में उसको थोड़ा बहुत ही देखा था तो उससे मैं तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि सिर्फ इसको ही मेकअप लगाकर ऐसे विलन की तरह प्रेजेंट किए जाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर हमने ऑलरेडी कॉमिक बुक में इसके काफी ज्यादा ही खतरनाक लुक को देखा था। लेकिन अगर हम इस वाले मर्चेंडाइज में ही थोड़ा सा गौर करें तो चीजें काफी ज्यादा सिंपल सी लग रही थी, लेकिन टीजर ट्रेलर में और भी ज्यादा वीएफएक्स ऐड कर दिया गया है जिससे कि ये वाला कैरेक्टर काफी ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। और इसमें हमें पूरा तरीके से उसके मोटिव के बारे में पता चलता है कि कैसे ही उसको कॉमिक बुक से सीधा सीधा ही उठाया गया है। और बात करें इसके ही वेपन के बारे में, यानी कि नेक्रोसॉर्ड के बारे में बात करें जिसको कि कॉमिक बुक से ही सीधा उठाया गया है और इससे ही गॉड द गॉड बुचर को इतनी ज्यादा पावर्स मिली होगी। लेकिन जो गौर करने वाली बात थी कि हमने रैग्नारोक की मूवी में जिस वाले नेक्रोसॉर्ड को देखा था, यानी कि हेला को यूज करते हुए जिसको देखा था, वो वाली चीज काफी ज्यादा ही डिफरेंट लग रही थी और गौर के पास जो वाले नेक्रोसॉर्ड है वो काफी ज्यादा ही डिफरेंट लग रही है। तो क्या इस वाले मूवी में हमें पता चलेगा कि गॉड द गॉड बुचर असल में कोई दूसरे यूनिवर्स में बिलोंग करता है, जैसे कि हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इस चीज का तो कंफर्मेशन मिल चुका है कि ढेरों ऐसे भी कैरेक्टर असल में एग्जिस्ट करते हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्स पर ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो क्या पता इस वाले मूवी में हमें ऐसा भी दिखाया जाए, जिस पर मैं तो इतना ज्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ नेक्रोसॉर्ड को ही देखकर मैं ऐसी चीजें प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ऐसे अलग अलग टाइप के ही नेक्रोसॉर्ड अगर एक ही यूनिवर्स में प्रेजेंट हो गए वो सभी चीजें काफी ज्यादा ही डिफरेंट सी फील होने वाली है। तो ऐसे में हमें गॉड द गॉड बुचर और थॉर की भी फाइनल फाइट के बारे में पता चलता है और साथ ही में वेलकायरी की कैरेक्टर भी इससे लड़ती हुई नजर आती है, जहां पर इस चीजों के बारे में हमें एक लीक टीजर ट्रेलर के ब्रेकडाउन में ही बात किया था कि कैसे असल में गॉड द गॉड बुचर को जब इस वाले टीजर ट्रेलर में या फिर मूवी में भी लाया जाएगा तो सभी लाइट टोन असल में खत्म हो जाएगी, यानी कि जब आप गॉड द गॉड बुचर को टीजर ट्रेलर में अपीयर होते हुए देखेंगे तभी के टाइम पर काफी ज्यादा ही टीजर ट्रेलर डार्क सी हो जाती है, यानी कि कंप्लीटली उसका टोन बदल जाता है और काफी ज्यादा ही खतरनाक सी फील होती है। तो इससे आप इसका अंदाजा लगा पाएंगे कि मूवी में भी सेम सी चीज को ही फॉलो किया जाने वाला है, जहां पर पहले तो रैग्नारोक की तरह ही मूवी आपको लगेगी, लेकिन जब इसके कैरेक्टर का एंट्रेंस हो जाएगा या फिर इसके कैरेक्टर का अपीयरेंस मूवी में हो जाएगा तभी के टाइम पर से मूवी काफी ज्यादा डार्क सी होने वाली है। और जैसे फनी से टोन में सभी टीजर ट्रेलर को एंड किया जाता है, यानी कि मार्वल का जैसा कल्चर ही है, तो उसी चीज को ही इस वाले ट्रेलर में भी फॉलो किया गया है, जहां पर हम नंगो पुंगो थॉर को भी देख पाएंगे। और इस पर आप सबका क्या रिएक्शन है आप हमें कमेंट सेक्शन में ही लिखकर बताना, जिसको कि देखकर काफी लड़कियां तो बेहोश हो गई है और क्या कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लड़के या फिर लड़कियां बेहोश हुई है, इसके बारे में जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। और साथ ही में ज्यूस के भी हम फर्स्ट लुक को देख पाएंगे कि कैसे मूवी में उसको ढला जाएगा। तो इससे ही मैं इसके क्विक ब्रेकडाउन को खत्म करना चाहूंगा और कहीं कहीं पर अगर मेरा मुंह आपको लगता हुआ नजर आया तो ऐसा चीजें पॉसिबल है, क्योंकि मैं अभी भी उठा हूं और ट्रेलर को देखने के साथ ब्रेकडाउन की वीडियो बना रहा हूं और ऐसे मैंने पूरा अनस्क्रिप्टेड रखने की कोशिश की है, जिस पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बताना। और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर ही मैं आपसे विदा लेता हूँ, लौटूंगा एक फुल प्रूफ ट्रेलर के ब्रेकडाउन के साथ, जहाँ पर मैं डिटेल चीजें आपसे शेयर करूंगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।